अब जब हम फिलॉसफी को पढ़ना शुरू करने वाले हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप फिलॉसफी में मौजूद बड़े बड़े सवालात को जानने की कोशिश करें। आप ये देखें कि फिलॉसफी के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस कौन से हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हु एम आई, ये एक बहुत बड़ा फिलॉसफी का क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरीके से ये यूनिवर्स क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये बड़े बड़े फिलॉसफी के क्वेश्चंस हैं। या तो आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करें। जब आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपके सामने बड़े बड़े आइडियाज आएंगे जो अलग अलग लोगों ने पेश किए होंगे। एक तरीका तो ये है। एक तरीका यह है कि आप फिलॉसफी के अंदर मौजूद बड़ी बड़ी डिबेट्स को जानने की कोशिश करें कि जी एक डिबेट किस तरह शुरू हुई थी, फिर उसका जवाब किसने दिया, फिर उस पर सवाल क्या हुए, फिर उसका जवाब किस तरह दिया गया। एक तरीका तो ये है फिलॉसफी को पढ़ने का। लेकिन इन दोनों तरीकों के साथ मसला यह है कि आप इनमें से किसी भी तरीके को अगर ऑप्ट करते हैं तो आप समझें कि फिलॉसफी में आप बिल्कुल दरमियान में कूद पड़ेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि उन सवालात के पीछे जो रीजनिंग है वो कैसे डेवलप हुई है। उन तमाम सवालात के पीछे जो माइंडसेट है लोगों का वो कैसे डेवलप हुआ है। तो इससे बेहतर तरीका ये है, ये तीसरी अप्रोच है। और ये सबसे बेहतर अप्रोच मैं इसको समझता हूं, ये है कि आप फिलोसफर्स की तारीख को पढ़ें। आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ें। जब आप फिलोसफर्स की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपके सामने उनका पूरा माजी मौजूद होता है, आपके सामने उनका पूरा पास्ट मौजूद होता है। और उस पास्ट से अब आप देख पाते हैं कि इस फिलोसफर का कॉन्टेक्स्ट क्या था, और इसने ये बात की तो किस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए की, और उसके बाद इस जवाब का किसने किस तरह आंसर दिया। ये तमाम चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके सामने एक के बाद दूसरा फिलोसफर आता जाएगा और आप सबके आइडियाज को समझते जाएंगे।